इमरान रियाज खान साहब गिरफ्तार हो चुके हैं गुज़श्ता कल। और ये जो गिरफ्तारी उनकी हुई है, ये किसी नए केस में नहीं की गई। ये इन पर पुराने केसेस चल रहे हैं एफआईए के अंदर, तो उन्हीं केसेस के सिलसिले में इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार किया गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी से, जो कि मौजूदा उन्होंने एक मुहिम चलाने में किरदार अदा किया था, इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता जो गिरफ्तारी उनकी डाली गई है, डॉक्यूमेंटेड जो चीज़ है, वो इस जो मौजूदा कार्रवाई डली है, इसके अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई, बल्कि जो उन पे पुराने केसेस चल रहे थे, उन पे डाली गई है। अब देखिए, इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी पे बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात भी आवाज़ उठा रहे हैं, पहले भी आवाज़ें उठी थी, लेकिन मामला यही है कि तब भी इमरान रियाज खान साहब का नाम बहुत सारी चीज़ों में आ रहा था। ये जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को भी इन्होंने डायरेक्ट तब मुखातिब करके बहुत सारी बातें की थी, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और फिर इनको काफ़ी अरसे तक नज़रबंद रखा गया, या ये अपनी मर्ज़ी से कहीं पर गुमशुदा थे। वल्लाहु आलम, कहीं पे ये रोपोश हुए हुए थे या किसी ने इनको अगवा कर रखा था, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन फिर जब इमरान रियाज खान साहब वापस बाज़ियाब हुए, बकौल उनके कि कोई उनको आकर कर के बाहर छोड़ गया और फिर वो अपने भाई से मिलते हैं और वो पिक्चर काफ़ी वायरल होती है। उसके बाद एक प्रोपेगेंडे की शुरुआत की जाती है कि इमरान रियाज खान साहब की ज़ुबान काट दी गई है, वो बोल नहीं सकते वगैरह-वगैरह, उन पे बहुत तशद्दुद किया गया है और भी बहुत तरह की स्टोरीज़ फैलाई गई। यहाँ तक बात चली थी कि जब इमरान रियाज खान साहब गुमशुदा थे, तो उनके कत्ल हो जाने की भी अफ़वाह फैलाई गई थी और अवाम में काफ़ी सनसनी पाई जाती थी इस बात को लेकर। लेकिन फिर वो भी झूठ निकला, फिर इमरान रियाज़ खान साहब ने आकर ये जितनी भी बातें की जी कि उनके ज़ुबान को कट शट लग गया है उसको, वो बोल नहीं पा रहे वगैरह-वगैरह, ये भी तमाम कहानियाँ ही निकली। और आखिर में इमरान रियाज़ खान साहब ने वापस अपने व्लॉग्स करने शुरू कर दिए और उसी तरह से बॉट्स के कमेंट्स भी उनकी वीडियोज़ पे आना शुरू हो गए। अब ये बॉट्स क्या होते हैं? मैं मुख्तसर वक़्त में ये भी बता दूँ कि बॉट्स इस तरह से होते हैं कि ये आपने इनको जब सेट किया होता है, तो ये 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद उसी सेम आईडी से ही कमेंट आ रहा होगा। कमेंट डिफरेंट होगा जो उसने पहले किया होगा, क्योंकि उन्होंने कोई 10-15 लाइन्स उनमें फ़ीड की होती हैं, जो कि 30 सेकंड, 40 सेकंड बाद वो उसे अगली लाइन कमेंट कर देता है। इसको बॉट कहा जाता है और जब इन्होंने किसी को गालियाँ भी देनी होती हैं, तो ये उसी तरह से एक-एक लाइन की गालियाँ सारियाँ रिकॉर्ड करके उसमें रख लेते हैं और फिर जिस भी सहाफ़ी की इन्होंने किट लगानी होती है, तो उसके वीडियो पे जाकर फिर ये अपने उन बोट्स को एक्टिव कर देते हैं और खुद जनाब अपने कामों-काजों में लगे रहते हो। इनकी तरफ से इनके बोट्स वहाँ पर गालियाँ कमेंट कर रहे होते हैं। इस तरह से ये सारा मामला चल रहा होता है। तो उसी तरह से अगर आप अच्छे कमेंट्स देना शुरू करते हैं बोट्स के थ्रू यूट्यूब की वीडियो पर, तो यूट्यूब आपकी वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक फिर पहुँचाता है, उसकी रीच बढ़ जाती है, आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं, आपको पैसे अच्छे मिलते हैं। तो ये तमाम मामलात इमरान रियाज़ खान साहब पहले भी करते रहे हैं। ऐसे तो नहीं ना महीने के कोई लाखों करोड़ों बन जाते थे। तो अब भी फिर उन्होंने वही बोट्स एक्टिव कर रखे थे और वही सब पहले की तरह प्रोपेगेंडा किया जाता था। और पाकिस्तान की अवाम प्रोपेगेंडे को किस तरह से लेती है, वो तो आप जनाब वो इकरारुल हसन साहब हैं, तो वो भी थोड़े यूचिया टाइप ही काफ़ी, लेकिन उन्होंने जो अभी एक्सपोज़ किया है हक खतीब साहब को, वो शुभ-शुभ वाली सरकार जो है, तो वहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी अवाम में शऊर का लेवल क्या है। जहाँ पर एक नौसरबाज़ अपने 2-4 करतब दिखाकर, अपनी नुसरबाज़ियाँ दिखाकर लाखों रुपए अवाम से बटोरता हो और अरबों के उसके असासे मौजूद हों, तो वहाँ पर इमरान रियाज़ खान, सदीक जान, हामिद मीर, इस तरह के जो सहाफ़ी हज़रात हैं, उनके तो बाएँ हाथ का खेल है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना और उन्हें अपनी बात पे अंधों की तरह तक़लीद पे लगा देना अपनी बात के पीछे। वो आपकी तक़लीद में लग रहे होते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि वो आपको फुट बाय फुट, स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो किए जा रहे होते हैं और उनको पता भी नहीं होता इस चीज़ का। इसी को ज़हनी गुलामी कहा जाता है, इसी को कल्ट कहा जाता है। ऐसे ही लोग कल्ट का हिस्सा होते हैं। तो ये एक चीज़ इन्होंने क्रिएट की थी काफ़ी साल लगाकर। तो इमरान रियाज़ खान साहब ने अभी जो प्रोपेगेंडा चीफ़ जस्टिस साहब के खिलाफ शुरू की थी जो मुहिम, कि जी उन्होंने कादियानियों को कोई रिलीफ़ दे दिया है और उनको तबलीग की इजाज़त दे दी गई है, इस तरह की बातें भी इनके अकाउंट से भी शेयर हुई और उसके बाद फिर ये एक आग फैलना शुरू हुई। लेकिन बरवक़्त इस पे कंट्रोल पाया गया कि एक्स भी हम देखते हैं कि काफ़ी दिनों तक
पाकिस्तान में ऑफ़िशियल तौर से बैन थी। कोई जो तेज़ तराज़ लोग हैं, वो तो किसी तरह से फिर यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए एक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, वो बैन थी पाकिस्तान के अंदर। वो नहीं चल रही थी और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि उसके ऊपर ट्रेंड बनाए जा रहे थे चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ़। तो इस वजह से उस मुहिम को रोकने के लिए, क्योंकि वो एक सब झूठी बात है। वो केस के तमाम हक़ाइक़ मैं आपके सामने इससे पिछली वीडियो में रख चुका हूँ, आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं। लिंक भी उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लेकिन बात ये है कि इमरान रियाज़ खान साहब अपने कामों से बाज़ नहीं आ रहे। ये किसका असासा है, सोचने की बात है। सदीक जान साहब भी क्या कुछ करते हैं, फिर भी वो आज़ाद घूमते हैं। जब बाजवा साहब आर्मी चीफ़ थे, तो सदीक जान साहब खुद इस बात की तस्दीक करते रहे हैं अपने इंटरव्यूज़ के अंदर कि वो जनाब आर्मी चीफ़ साहब इनका व्लॉग देखते थे। मेरा एतराज़ इस चीज़ पर नहीं है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ इनका व्लॉग क्यों देखते थे। मेरा एतराज़ इस चीज़ पर ज़रूर है कि सदीक जान साहब को ये बात पता कहाँ से लगी? एक सहाफ़ी का और एक आर्मी चीफ़ का आपस में ताल्लुक क्यों था? या एक सहाफ़ी का और आर्मी के अब भी कुछ लोगों का आपस में ताल्लुक क्यों हो? होना ही नहीं चाहिए। सहाफ़ी का काम है कि माशरे में जो भी नेगेटिव चीज़ें वो देखता है उनको रिपोर्ट करे। अगर उसको पॉज़िटिव सहाफ़त करनी है और साथ में सियासी टच भी देना है, वो भी कर ले। किसी लीडर की वो तारीफ़ें करे जो उसको अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस लीडर के साथ अगर उसकी मुलाकातें ज़्यादा बढ़ रही हों, उस लीडर का वो एजेंडा कैरी कर रहा हो, तो वहाँ पर भी हम तनकीद करेंगे। ये सिर्फ़ किसी इदारे पे तनकीद नहीं है, ये हर उस इंसान पे तनकीद है जो कि सहाफ़त का गलत इस्तेमाल करता है। चाहे वो खुद सहाफ़ी हो या चाहे कोई दूसरा उसकी सहाफ़त से फ़ायदा उठा रहा हो, हम इन चीज़ों की बिल्कुल तनकीद करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी इमरान रियाज़ खान साहब जो हैं, ये किसी का असासा हैं। अगर ये किसी के लिए कीमती ना होते, तो आपको क्या लगता है कि जो कुछ इन्होंने बोला था या किया था, क्या उसके बाद पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक सहाफ़ी ज़िंदा रह सकता है? और ये तो जनाब दनदनाते फिरते हैं और आज भी अब जो इनको पकड़ा गया है, तो ये भी एक तरह से इनकी पब्लिसिटी की जा रही है इस वक़्त। और कोई भी जनाब हक़ाइक़ पे बात नहीं करता। अगर इमरान रियाज़ खान साहब पर केसेज़ वाक़ई बनते जो हैं, वो तो बनते जनाब इनके पास आमदन से ज़ायद असासों के। जिन केसेस में आपने पूरी पीडीएम को रगड़ा लगाए रखा 3 सालों तक इमरान खान साहब के दौर में, उस तरह के नैब केसेस और इस तरह की चीज़ें इमरान रियाज़ खान साहब पर तो ज़रूर बनती हैं। कहाँ से ये महीने के करोड़ों रुपए कमाते हैं? कौन-सा ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको जनाब करोड़ों रुपए महीने के दे दे? कोई भी नहीं है। हम भी यूट्यूब जानते हैं, दूसरे-तीसरे सोशल मीडिया ऐप्स हम भी देखते रहते हैं, पर जितना इमरान रियाज़ खान साहब ने माल बनाया है, इतना माल कोई भी सोशल मीडिया ऐप आपको नहीं देती है। तो सोचने का मुकाम है जी, इनके लिए भी सोचना चाहिए इन्हें कि ये सब कैसे हो रहा है। और अगर वाक़यातन इमरान रियाज़ खान साहब पे किसी ने केसेस बनाने हैं, तो उन चीज़ों को लेकर इनको पूछिए कि ये इतना माल कहाँ से आया है, और फिर ही आपको हम सीरियस भी लेंगे। बाकी ये है कि जो उन्होंने वाक़यातन जो मुहिमें चलाई हैं, जो उन्होंने रियासत के खिलाफ इक़दामात किए, उन चीज़ों पर उन पे केसेस बनाइए। ये कोई बात तो ना हुई कि काम वो आज कर रहे हैं और आप उनको 6 महीने, साल पहले के किसी केस में उठाकर तो फिर से पब्लिक की नज़र में हीरो बना दें, नहीं होना चाहिए। ये किसी की आँखों में धूल झोंकने तक के लिए बात तो सही लगती है, लेकिन कोई सीरियस नहीं लग रहा। इमरान रियाज़ खान साहब और सदीक जान साहब आज भी किसी के लाडले बच्चे, और उनको चाहिए कि अब लाड़-प्यार ख़त्म किया जाए, वरना फिर यही समझा जाएगा कि इन लोगों की तरह आप भी रियासत के साथ मुख़लिस नहीं हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।